बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है 21 जुलाई, मंगल का दिन और 2020। हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान जब से गुजरात के मुसलमानों का कातिल नरेंद्र मोदी वहाँ बरसर इक़्तिदार आया है, उसने ना सिर्फ अपने हमसाया ममालिक के साथ बल्कि अपने ही अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका नतीजा दिन ब दिन हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बुरी तरह से सामने आता जा रहा है। और अपनी हमाकतों के नताइज देखने के बाद बजाय इसके कि नरेंद्र मोदी कुछ होश के नाखून लेता, वो मज़ीद हमाकतों के पहाड़ सर करता चला जा रहा है। बांग्लादेश और नेपाल के साथ उसके तल्लुकात बदतरीन नहज पर पहुंचते जा रहे हैं। उस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हम जो बातें रोज़ाना शेयर करना चाहते हैं आपस में, वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने आरा और कमेंट से आगाह करते रहिएगा। तो मोदी की ऐसी दुर्गत बन रही है पूरी दुनिया में कि अब लगता है कि हिंदुस्तान के साथ कोई बहुत बड़ा सानहा वाक़ई होने वाला है। नेपाल ने काला पानी, लेपोलेक और काला दुरा को अपने नक्शे में शामिल किया और अयोध्या फैज़ाबाद भारत में होने से इनकार किया। उसने कहा कि ये तो हमारे बीरगंज में है और राम इंडिया में नहीं, नेपाल में पैदा हो। और फिर उसके बाद नेपाली फौजियों ने हिंदुस्तानियों की पिटाई भी की और मुख्तलिफ मौक़े पे इंडिया की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया नेपाली वज़ीर आज़म पे कि वो चीन की झोली में जा बैठे हैं। और नेपाली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इंडिया ने, रा ने हत्तल वसा ये कोशिश की कि उनकी हुकूमत को ही गिरा दिया जाए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अब हुआ ये है कि नेपाल ने हिंदुस्तानी रियासत बहार की सरहद पर दरियालाल बकिया पर पुश्ता तामीर करने वाले हिंदुस्तानियों को जबरन काम से रोक दिया है और कहा है कि ये इंडिया का इलाका नहीं है। नेपालियों का यह भी कहना है कि 50 इंडियंस ने नेपाल में ज़बरदस्ती नेपाली हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। नेपाली फोर्सेस ने उन्हें रोकने की जब बात की तो वो नेपालियों से उलझे और इस तरह से झड़प हुई जिसमें कई हिंदुस्तानी जख्मी हो गए। मेजरगंज ब्लॉक में भी दोनों मुल्कों की झड़प में कई लोगों को
शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पतालों में ले जाया गया है। मोदी की आबाई हल्का वाराणसी में नेपाली लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है। जैसे मॉब लिंचिंग का पहले शिकार मुसलमान हो रहे थे, ऐसे ही भी नेपालियों को पकड़ा जा रहा है और अजियत और तशद्दुद के बाद ज़बरदस्ती उनसे जयराम के नारे लगवाए जा रहे हैं और हिंदू माता की जय के नारे लगाने पे उन्हें सख्ती से मार पिटाई के बाद मजबूर किया जाता है। ऐसे ही एक नेपाली शहरी को पकड़कर ज़दोकोब करने की वीडियो मंजरेआम पर आई, जिसे नार सिर्फ शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया हिंदुस्तानी हजूम ने, बल्कि ज़बरदस्ती उससे यही नारे भी लगवाए गए और फिर उसे गंजा कर दिया गया और शदीद अजियतें दी गईं, ज़ख्मों से चूर चूर कर दिया गया। नेपाली सफ़ीर ने शदीद एहतजाज का इजहार किया है और इससे नेपाल और हिंदुस्तान के ताल्लुकात, जो पहले ही इंतहाई तनाव और बुराई का शिकार थे, वो मज़ीद तनाव जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और नेपाली अवाम में हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ सख्त गम गुस्से के जज्बात पाए जाते हैं। इसी तरह आसाम में बांग्लादेश की सरहद के करीब भारतीयों ने बांग्लादेशी शहरियों को काबू कर लिया, उनके ऊपर इंतहाई तशद्दुद किया गया, बुरी तरह से उन्हें मारा पीटा गया, हाथों से, डंडों से, मुक्कों से हजूम उन पे पल पड़े और उनमें से 3 बांग्लादेशी शहरियों को हलाक कर दिया गया और बांग्लादेश को उनकी लाशें भी वापस नहीं दी जा रही। जिस वहशियाना अंदाज में बांग्लादेश के इन शहरियों को कत्ल किया हिंदुस्तानियों ने, बांग्लादेश में उसके ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत की लहर फूट पड़ी है। वो नफ़रत जोशरों से बांग्लादेशियों में, बांग्लादेश के मुसलमानों में पहले से ही हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ थी, लेकिन दबी हुई थी। हिंदुस्तान की पैदर पे हमाकतों की वजह से अब वो लावा फटने को है। अब बांग्लादेश में हिंदुस्तानियों के साथ इंतहाई नफ़रत की जा रही है और इस तरह से बांग्लादेश, जो पहले ही चीन के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो चुका है, अब इस तरह की मायूस कुन हरकत हिंदुस्तानियों की तरफ से बांग्लादेश को मज़ीद खुलकर इंडिया के ख़िलाफ़ आने की जुर्रत मुहैया करेंगी और ये जो नफ़रत बांग्लादेशियों में इंडिया के ख़िलाफ़ पैदा हो रही है, ये नफ़रत उन्हें चीन की तरफ मज़ीद दोस्ती का हाथ बढ़ाने पे मजबूर और कायल करेगी। और नरेंद्र मोदी, जो पहले से ही अपने सारे हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात की बदतरीन सतह पे है, तो रही सही कसर भी निकल जाएगी। मायूस कुन अंदाज में नरेंद्र मोदी हमाकतों पे हमाकतें करता चला जा रहा है और अब उसने फैसला किया है कि वो चीन के खिलाफ तिब्बत कार्ड खेलेगा। तिब्बत का 14वां दलाई लामा
जो इस वक्त 85 साल की उम्र का है, तकरीबन 61 साल से इंडिया में है। अब नरेंद्र मोदी उसे भारत रत्न अवार्ड देकर ये चाहता है कि दलाई लामा को पूरी दुनिया का विज़िट करवाया जाए, पूरी दुनिया में जाके वो चीन के ख़िलाफ़ एक फ़ज़ा बनाए, अपनी मज़लूमियत का इजहार करे और चीन के ख़िलाफ़ तिब्बत का महाज गर्म किया जाए और इस तरह से तिब्बत को चीन से अलहदा किया जाए। CIA पहले से ही दलाई लामा की तंजीम को सपोर्ट करती आ रही है। फ्रीडम इन एग्जाइल में जब दलाई लामा ने ये किताब लिखी तो उसने लिखा कि CIA 1960 से लेकर हमें पर एनम हर साल $1.7 मिलियन मुहैया करती रही है। लेकिन उसने ये कहा कि अमेरिका हमारी आज़ादी के लिए मुखलिस नहीं था, वो सिर्फ अपने मकासद हासिल करना चाहता था। 1998 में जब ये किताब लिखी गई तो अमेरिका और दलाई लामा के ताल्लुकात बहुत निचली सतह पर आ गए और इन दोनों में फासले पैदा हो गए। मोदी जैसे हमाकतों पे हमाकतें करता जा रहा है और उसके बुरे असरात हिंदुस्तान को भुगतने पड़ रहे हैं। अगर मोदी ने ये तिब्बत कार्ड खेलने की कोशिश की चीन के ख़िलाफ़, तो चीन जवाबन कश्मीर की आज़ादी का कार्ड खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इंडिया जूं जूं तिब्बत कार्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, कश्मीर उसके हाथ से फिसलता हुआ नजर आएगा। इंडिया, RSS, VHP, नरेंद्र मोदी जो हरकतें कर रही हैं उनमें अंदरूनी मुल्क उन्होंने जो एक बहुत बड़ी हमाकत की वो है दिल्ली के मुस्लिम कुछ फसादात, मुसलमानों का कत्लेआम। 1985 में आसाम में फसादात के बाद अब ये फैसला किया गया कि NRC के ज़रिए से असम में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी को कंट्रोल किया जाए और नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ज़रिए से वहाँ फिर 40 लाख बंगालियों को गैर हिंदुस्तानी करार दे दिया गया। उनके लिए डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए जहाँ उन्हें रखा जाएगा। फिर पूरे इंडिया में ये एक्ट आ गया। उसके ख़िलाफ़ शाहीन बाग में मोदी की इस्तेमारी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ भारतीय उठ खड़े हुए। शाहीन बाग का एहतजाज पूरी दुनिया की नज़रों में आया, मीडिया में उसे बड़ी प्रोजेक्शन मिली और पूरी दुनिया को ये समझ आ गई कि नरेंद्र मोदी की इस्तेमारी गवर्नमेंट, फ़िरका परस्त गवर्नमेंट, दहशतगर्द अपनी तंजीमों RSS और VHP के साथ हिंदुस्तान में अक़लियतों का किस बुरी तरह से इस्तेसाल कर रही है, किस जबरो इस्तेबदाद का मुजाहरा किया जा रहा है। तो इस रुसवाई से बचने के लिए नरेंद्र मोदी और उसके हमनवाओं ने यह कोशिश की कि शाहीन बाग के एहतजाज को ख़त्म किया जाए। उन्हें बहुत ही शदीद धमकियाँ दी गई, लेकिन शाहीन बाग
से एहतजाजी उठने के लिए तैयार नहीं थे किसी भी कीमत पे। और फिर मुनज़्ज़म अंदाज में वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी के दहशतगर्दों ने वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन और शिरकत के साथ उन पे भरपूर हमला किया। 50 मुसलमानों का कत्ल किया गया। मुसलमानों की इमलाक को निशान लगाकर जलाया गया और उन्हें लूटा गया। ना सिर्फ लूटा गया, जलाया गया, बल्कि उनके घरों के मकीनों को भी जिंदा जलाने की कोशिशें की गई। और इस तरह से दिल्ली के मुसलमानों को खरबों रुपए के जायदादों का और जानों के नुकसान का सामना करना पड़ा। जब पूरी दुनिया में इस पे एहतजाज हुआ, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई, तो मजबूरन वही बीएचपी, आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी के करता धरता नरेंद्र मोदी को मजबूरन एक तहकीकाती कमीशन बनाना पड़ा, जिसने रिपोर्ट दी है कि ये सारे फसादात मुनज़्ज़म अंदाज में किए गए। मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलमानों को कत्ल किया गया, उनकी जायदादें जलाई गईं, उनका माल व असबाब लूटा गया। और ये सारा कुछ करने वालों में पुलिस वाले भी शामिल थे। वो बिल्कुल उनके जराइम में शरीक थे। उनके सामने सब कुछ होता रहा। कई मौके पर उन्होंने ख़ुद भी शामिल हो के ये सारा कुछ किया। और जब पुलिस को तहकीकात के लिए कहा गया, तो बजाय इसके कि वो जाने पहचाने मुजरिमों को पकड़ती, उसने बेगुनाह मुसलमानों को ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और एफआईआर्स नामजद उनके खिलाफ काटी गई। तो इस तरह से इंडिया की अपनी नरेंद्र मोदी के तहकीकाती कमीशन ने ही ये बात वाज़े कर दी है कि जो बात पूरी दुनिया कह रही थी कि हिंदुस्तान की अक़लियतें महफूज नहीं हैं, तो ये बात अब नरेंद्र मोदी के अपने कमीशन ने भी इसकी तायीद कर दी और बता दिया कि इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में कोई भी अक़लियत ना उसका जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज़्ज़त व आबरू महफूज है, ना उसके घर महफूज हैं। किसी भी वक्त हुक्मरान पार्टी के दहशतगर्द उनके ऊपर पल पड़ सकते हैं और उनकी जान भी ले सकते हैं, उनकी जायदादें भी लूट सकते हैं। तो कमीशन ने अपनी सिफारिशात में ये कहा है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट मुतासरीन के नुकसानात पूरे करे, उन्हें मुआवजा दे और हुकूमत इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये 50 से ज़ायद मुसलमानों को मारा है और उनकी सारी जायदादें लूट ली हैं, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी हुकूमत लड़े। लेकिन क्या मोदी ये करेगा? क्योंकि उसके अपने ही लोग तो मुलव्वस हैं, उसके अपने ही लोगों ने तो ये सारा काम किया है। लगता नहीं कि मोदी ऐसा करे, लेकिन ये रिपोर्ट उसके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमांचा है, जिसने ये वाज़े कर दिया है कि अमेरिका के मजहबी अक़लियती कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, जिसमें उसने इंडिया को सीपीसी कंट्री करार दे दिया था, यानी बहुत ही ज़्यादा तशवीश वाला मुल्क अक़लियतों के लिए, उनकी ज़िंदगी, आज़ादी और मजहबी आज़ादी के लिए, तो उसकी तायीद हो गई है, तस्दीक हो गई है इस कमीशन की रिपोर्ट के ज़रिए से। और इस तरह से मोदी ना सिर्फ बैरून मुल्क तो उसे मार पे मार पड़ती जा रही थी, अब इस रिपोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट का, इस फ़िरका परस्त रिजीम का मुंह बुरी तरह से काला कर दिया है। और लगता है
कि अब इंडिया के बाशऊर लोग भी मोदी के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे और जो उसके वीएचपी और आरएसएस और बीजेपी के दहशतगर्द हैं उन्हें बुरी तरह से अब इंडिया के अंदर भी रुसवाई और ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें हर तरह से हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी खुशनुदी से नवाजे। आइंदा वीडियो तक, अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।